हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर जिसका नाम है इपोक्साइड, है ना। इपोक्साइड का ए से लेके जेड तक हम सारी की सारी चीजें इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, है ना। तो अब हम बात करेंगे भाई इपोक्साइड्स की। इपोक्साइड्स होते क्या है। तो जनरली तुमने देखा होगा यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन रिंग में क्या है भाई, CH2 को निकाल दूं और ऑक्सीजन को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। CH2 को कौन से को, ये वाला मॉलिक्यूल CH2 है, ये वाला CH2 है और ये वाला भी क्या है, CH2 है। इसमें एक CH2 को निकाल के ऑक्सीजन को ऐड कर दूं। तो अगर मैं ऑक्सीजन को ऐड कर दूं एक CH2 को निकाल के, तो यहाँ पे देखो ये वाला CH2 और ये वाला CH2, तो यहाँ पे इस वाली रिंग को मैं क्या कर दूंगा, इपोक्साइड रिंग है। क्या कर दूंगा, इस रिंग का नाम क्या है भाई, इपोक्साइड, है ना। ये क्या है, एक तरीके का हमारे पास ईथर है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये ईथर की सीरीज का लास्ट पार्ट है, या इसको हम अलग टॉपिक से भी समझ सकते हैं। तो ये क्या होगा भाई, ये हमारे पास ईथर है जिसको हम क्या कहेंगे, ROR कहेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इपोक्साइड। अब देखो इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो मैं क्या कहूंगा, IUPAC नाम। ठीक है, IUPAC नाम क्या होगा इसका, ऑक्सीरेन। ठीक है, और कॉमन नाम इसका क्या होगा भाई, कॉमन नाम इसका होगा इथाइलिन ऑक्साइड। क्या होगा, इथाइलिन ऑक्साइड क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई इपोक्साइड्स को हम कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे जो इसका IUPAC नेम या कॉमन नेम होता है वो ये दोनों होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम सिंथेसिस की, कि भाई यहाँ पे इपोक्साइड का सिंथेसिस कैसे होता है ना। तो इपोक्साइड के सिंथेसिस के लिए अभी बात करनी पड़ेगी, कौन कौन से मॉलिक्यूल यूज होते हैं इसके सिंथेसिस के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने यूज किया है एक एल्कीन। ठीक है, नीचे लिख लेना भाई एल्कीन, प्लस हमने क्या यूज किया है, OH C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या कह सकता हूं, पर एसिड में कह सकता हूं। ये क्या है हमारे पास, पर एसिड हमने यूज किया है एक एल्कीन के साथ। तो रिएक्शन किसकी करानी है, एल्कीन की करानी है पर एसिड के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारे को पता है, इपोक्साइड बनेगा। कैसे बनेगा ये चीज देखो, तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, इस वाले डबल बॉन्ड पे अटैक करेंगे, एल्कीन वाले डबल बॉन्ड पे अटैक करेंगे। तो ये वाला बॉन्ड वापस इस ऑक्सीजन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ये इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड जो होगा ये इधर चला जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। जैसे ये इधर आया, तो ये वाला बॉन्ड कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को ले लेगा। इस वाले प्रोटॉन को क्या करेगा, यहां से ले लेगा। तो देखो एक्चुअल में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, तो ये देखो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा कि भाई CH2 यूज किया था, CH2 यूज किया था, साथ में ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीजन हमने क्या करी, जोड़ दी, यानी क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। और बाकी का मॉलिक्यूल लाइक मैं क्या कर दूं, क्या निकल गया, R डैश बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। तो यहाँ पे देखो ये वाला O और H, ये वाला डबल बॉन्ड, ये R डैश। तो R डैश बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH हमारे पास क्या हो गया, रिमूव हो गया, और ये हमारे पास क्या बन गई, एक इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो गया है। इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो गया है। ये तो मैंने समझाया भाई बुक के अकॉर्डिंग, जो बुक में समझा रखा है ना। ये भाई एक अच्छा तरीका है, लेकिन इतना डायरेक्टली तुम्हारे को समझ में शायद ना आए, तो मैं इसको ब्रीफ में भी समझा देता हूँ, ये रिएक्शन हो कैसे रही है ना। इसलिए मैं यहाँ पे वापस से रिएक्शन करवा के दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, पर एसिड लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला जो लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर इस वाले कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा, संयोजकता बढ़ेगी, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर दे देगा। यानी मैं क्या कर दूं कि यहाँ पे क्या आ गया, CH2 पे नेगेटिव, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। अब तुमको क्वेश्चन आना चाहिए, इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे ही अटैक क्यों करेगा, ये वाला जो कार्बोनिल था उस पर अटैक क्यों नहीं किया।
तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास ऑक्सीजन है अब ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। तो ये जो मॉलिक्यूल है या ये जो ऑक्सीजन है ये अब मोर इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। तो बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ये इस पे अटैक करेगा ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऐसे रिमूव हो जाएगा। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल निकला तो यहां से तो हमारी क्या बन गई थी, एक इपोक्साइड रिंग। देखो H2C बॉन्ड, यहां पे तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या है हमारा बन गया था, ये वाला मॉलिक्यूल हमारा बन गया था पॉजिटिव, ठीक है, प्लस और साथ में क्या निकल गया, R' बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस, ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया था, रिमूव हो गया था। अब तुम्हारे को पता है ये वाला हाइड्रोजन क्या है, जल्दी से निकल जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन उसको पकड़ लेगा। तो जैसे ही पकड़ लेगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे -H प्लस लिख दूं या +H प्लस लिख दूं तो दोनों साथ में कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके ये वाले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी एक इपोक्साइड और एक क्या हो जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा। यानी एल्कीन और पर एसिड के साथ रिएक्शन करके हमारा इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने दोनों तरीके से समझा दिया है, तुम्हारे को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन, या बात करते हैं पहले कंडीशंस की, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे हम कंडीशंस की क्या बात करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई पहले तो बात करेंगे भाई जनरली जो ईथर होता है ना, ईथर जो होते हैं भाई स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। जनरली ईथर जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं, और क्या होते हैं भाई, रिएक्टिव कम होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ईथर यूज होता है ना, ईथर यूज होता है तो वो ईथर क्या होता है, जनरली हम उसको ज्यादा यूज नहीं कर पाते। तो इस वाले पर एसिड की जगह हम क्या यूज करते हैं, MMPP। इसका नाम क्या है भाई, मैग्नीशियम मोनो पर थैलेट, है ना। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, थैलिक एसिड तुम्हारे ने सुना होगा, थैलिक एसिड के भाई यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, है ना। इसलिए मैंने क्या लिखा है, मोनो लिखा है। किस लिए लिखा है भाई, मैग्नीशियम मोनो पर थैलेट। इसका यूज करते हैं हम किसी भी रिएक्शन या ईथर जब पर एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो इसको हम क्या यूज करते हैं, एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो रिएक्शंस को क्या है, विस्फोट या अदर जो अलग चीजें होती है उनको क्या होता है, होने से रोकता है। MMPP क्या करता है, रिएक्शन को आसानी से प्रिफरेबल करने देता है। तो हम यहाँ पे MMPP का भी यूज करते हैं। और एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो SN2 रिएक्शन ही परफॉर्म करता है। तो इपोक्साइड रिंग्स जो होती है वो SN2 रिएक्शन को ही क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो सिंथेसिस हमने देख लिया, है ना। एक चीज देखनी थी MMPP क्या होता है, तो इसका नाम याद रखना, मैग्नीशियम मोनोपरथैलेट, और इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। इसको यूज करते हैं हम ताकि हम रिएक्शन को क्या भी स्टेबल कर सकें या आसानी से क्या करें, इसकी रेट को बढ़ा सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म की या रिएक्शंस की। भाई हमारी कौन कौन सी रिएक्शन जो है ये इपोक्साइड दर्शाता है, रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड्स में आ रहे हैं, ठीक है। सिंथेसिस के अंदर एक ही बात करनी थी, ठीक है, सिंथेसिस के अंदर इतनी ही बात करनी थी। उसके बाद देखो सिंथेसिस के अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हम क्या है, जो मॉलिक्यूल है, लाइक हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, एल्कीन से पर एसिड की रिएक्शन कराई थी। तो मैं पर एसिड के रूप में क्या ले सकता हूं, MMPP। तो मैं क्या ले लिया, पर एसिड के रूप में MMPP ले लिया, जो क्या है भाई रिएक्शन को आसानी से होने देगा, ठीक है। MMPP से रिएक्शन करवाई, तो अब जब मैं इसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ऐसा कुछ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी इपोक्साइड रिंग बन जाएगी, और जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट थे
वो हाइड्रोजन हम क्या है इजीली दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड हमारे पास हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, तो एमएमपीपी ने क्या किया, यहाँ पे एक इपोक्साइड रिंग का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। तो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कोई साइक्लोहेक्सेन के अंदर एल्कीन यूज होगी तो वहां पे क्या आ जाएगा, एमएमपीपी के थ्रू एक इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो एक चीज और बतानी है इसके अंदर कि यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है ना, रिएक्शन दी हुई है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक 2 ब्यूटीन दी हुई है। क्या दी हुई है, 2 ब्यूटीन दी हुई है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है ना। अब इस 2 ब्यूटीन की मैं किससे रिएक्शन करा रहा हूं, एमएमपीपी से रिएक्शन करा रहा हूं। एमएमपीपी से जब मैं रिएक्शन कराऊंगा 2 ब्यूटीन की, तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो वो देखो क्या प्रोडक्ट बनता है ना। अगर इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हारे को समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, वापस से बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखो भाई यहां पे ये कैसा है, 2 ब्यूटीन सिस है ना। तो यहां जो हमारा ये मॉलिक्यूल है ये भी कैसा है, सिस है। ठीक है, तो यहां पे मैं कंडीशन की बात कर रहा था, यहां पे जो कंडीशन लिखी हुई थी है ना, कंडीशन, तो कंडीशन क्या है भाई, मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए, सिन एडिशन को दर्शाने चाहिए। कैसे एडिशन को दर्शाने चाहिए, सिन एडिशन यहाँ पे होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास एल्कीन के अंदर सिस एल्कीन है तो प्रोडक्ट के अंदर भी ये वाले जो CH3 होंगे वो सेम साइड ही होंगे, सेम साइड ही होंगे, CH3 ऐसे ही रहेंगे, यानी एक ही साइड होंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे कह दूं कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास ट्रांस मॉलिक्यूल है, ट्रांस 2 ब्यूटीन है, तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो वो भी एक बार देख लो। एमएमपीपी से रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहां पे भी क्या बनेगा, ठीक है, ये वाला O यहां पे आ जाएगा, 1 2 3 और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो इपोक्साइड रिंग बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो एल्कीन यूज करी है वो कैसी एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है। या मैं इसको क्या कह सकता हूं, एक तरीके से और भी बना सकता हूं कि यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे CH3 लगा दूं, यहाँ पे H लगा दूं, इसको बॉन्ड कर दूं, इसको H लगा दूं, इसको CH3 लगा दूं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या है भाई, ट्रांस ही है हमारे पास। इस तरीके का भी ट्रांस बन सकता है, इस तरीके का भी ट्रांस बन सकता है। तो अगर तुमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो तुम्हें पता चल रहा होगा ये वाला कैसा है, रेसेमिक मिक्सचर है। क्या है भाई, रेसेमिक मिक्सचर है हमारे पास। और ये वाला कैसा है, एक मीजो कंपाउंड है। एक क्या है, मीजो कंपाउंड है, क्योंकि ये बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री को गुजार सकता है, यानी कि दोनों पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए क्या ये मीजो है। और यहाँ पे ये रेसेमिक मिक्सचर है, यानी कि 50% ये और 50% ये मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा, है ना, रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है इपोक्साइड का। सिंथेसिस के अंदर जितनी भी बातें वो मैंने सारी बता दी है। अब हम बात करते हैं भाई रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड या एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग। तो अब हमने देख लिया इपोक्साइड कैसे बनेगी। अब देखेंगे भाई इपोक्साइड पर अटैक करवा के इपोक्साइड की रिंग को खोलने वाली रिएक्शन है ना। तो अब जब रिंग को खोलने वाली रिएक्शन देखेंगे तो उसको हम या तो हम एसिडिक मीडियम में करवा सकते हैं या हम उसको बेसिक मीडियम में भी करवा सकते हैं, है ना। हम उसको दोनों ही मीडियम में करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम किसके साथ करवा रहे हैं, एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं रिंग को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई एसिड कैटालाइज है। ठीक है, इपोक्साइड मान लेते हैं कुछ हमारे पास इस टाइप की इपोक्साइड रिंग है जिसकी हमने रिएक्शन करवाई है। ठीक है, H+ के साथ। ठीक है, H+ के साथ रिएक्शन कराइए वाटर की प्रेजेंस में, है ना। वाटर की प्रेजेंस में अगर मैं H+ से रिएक्शन करवाता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, जब वाटर की प्रेजेंस में H+ से रिएक्शन करवाऊंगा तो ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला C, यहाँ पे भी OH आ जाएगा। ठीक है, और इसके अपर साइड में भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये तो मैंने बता दिया भाई, ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्लाइकोल होता है OH इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना। तो इसका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है, तो ये बात करते हैं हम हमारी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं।
इस वाली रिंग ओपनिंग वाली रिएक्शन के लिए। तो देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल क्या करेगा, H+ के साथ रिएक्शन करेगा, जिससे क्या बनेगा, H3O+ बन जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा। अब ये जो H3O+ है ना, इसको मैं कैसे दिखा सकता हूं, इस H3O+ को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, है ना, यहां से H3O+ को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, और यहां पे हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इसके H को क्या करेंगे, ले लेंगे, इसके H को क्या करेंगे, ले लेंगे, और वाटर को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो यहां से हमारा क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा कि ये वाला क्या है, H पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये वाला क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, प्रोटोनेशन। तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, प्रोटोनेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, प्रोटोनेशन कर दिया। अब देखो सेकेंड स्टेप, अब जब हमने प्रोटोनेशन कर ही दिया है तो प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप आएगा, जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसमें क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, तुम्हें पता है भाई, वाटर क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल है ना, वाटर क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, या इस वाले कार्बन, दोनों में से किसी भी कार्बन, एक कार्बन पे अटैक कर देगा। जैसे ये अटैक करेगा, मान लेते हैं हमने इस साइड से अटैक कराया, इससे नहीं करवाया, इधर से अटैक कराया, तो ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे क्या कंडीशन बनेगी कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, CH2, इस पे भी क्या आ जाएगा, CH2। इतना समझ में आया। अब तो यहाँ पे दूसरा स्टेप हो गया न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप होगा जिसका नाम है डीप्रोटोनेशन, जिसका नाम है डीप्रोटोनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ ही मैं, अब तुम ऐसे भी लिख सकते हो अलग से भी, मैं इसी के साथ में लिख के बता रहा हूं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। डीप्रोटोनेशन के लिए हमने वापस क्या यूज किया, वाटर यूज किया। वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा और इस OH को स्टेबल कर देगा। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2OH, CH2OH। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, ग्लाइकोल का निर्माण हमारे पास हो जाएगा। 3 स्टेप से होकर गुजरी है रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, सेकंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ से क्या है, हमारे 3 स्टेप से होकर गुजरी और ग्लाइकोल का फॉर्मेशन कर दिया है। या तुम पहले डायरेक्ट दिखाना भाई, जब ये हमारे पास इपोक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगी, एसिडिक कंडीशन है ना, ये क्या है भाई, एसिडिक कंडीशन है। ठीक है, तो एसिडिक कंडीशन में जब रिएक्शन करेगी तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख लेना। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे एक चीज और, अब तुम्हारे को जनरली याद रखना है कि भाई यहाँ पे हमारे पास क्या चीजें होती है। ठीक है, देखो अभी तो हमने बात करी भाई इपोक्साइड रिंग थी। ठीक है, ये इपोक्साइड रिंग है जिसपे मैं क्या कर दूं, CH3 लगा दूं, प्लस में क्या कर दूं, CH3OH से रिएक्शन करा दूं। अभी तो मैं वाटर से रिएक्शन करा रहा था सिर्फ, अभी मैं किससे रिएक्शन करा दूं, H+ की कंडीशन में अल्कोहल से रिएक्शन करा दूं। तो तुम्हारे को सेकेंड स्टेप याद रखना है, क्या याद रखना है, सेकेंड स्टेप याद रखना है कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास OH है, ये लोन पेयर कहां पे अटैक करेगा, इस वाली पोजीशन पे ही अटैक करेगा। इस वाली पोजीशन पे ही क्यों अटैक करेगा, क्योंकि देखो मैं एक बात बताता हूं कि यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड कुछ इस टाइप से है, ये क्या है CH3, ये क्या है CH3। जब ये बॉन्ड टूटेगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो इस वाली मोर हिंडर्ड, इसको क्या कहूंगा मैं, मोर हिंडर्ड साइड पे या अधिक त्रिविम बाधी जगह पे हमारा क्या हो रहा है भाई, रिएक्शन
हो रही है, तो मोर हिंडर्ड साइड पे अटैक होगा, ठीक है, यहाँ पे अटैक होगा, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये वाली रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, तो यहां से हमारे को क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, CH2 यहाँ पे H की जगह क्या आ गए, CH3, ठीक है, और क्या आ जाएगा, OCH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये तो OH बन जाएगा, तो इसको नीचे लिख दिया, और इस वाले OCH3 को मैंने क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। समझ में आया भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक को मैंने इसके ऊपर कराया, मोर हिंडर्ड साइड पे अटैक होगा, ये याद रखना, ठीक है। मोर हिंडर्ड साइड याद रखना, सिन अटैक याद रखना, सिन अटैक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हमारा ये भी पता चल गया भाई न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब देखो अगली रिएक्शन, एसिड की जगह मैं क्या कर देता हूं, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं भाई, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन की मैं क्या कर लेता हूं, बात कर लेता हूं, ठीक है। तो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन यहाँ पे टॉपिक डाल देते हैं, ठीक है। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे भी हम इपोक्साइड रिंग तो क्या लेंगे, सेम ही लेंगे, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, C2H5OH, उसके साथ C2H5ONa यानी O-Na+ यूज करेंगे, सोडियम इथोक्साइड का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम सीधा रिएक्शन मैकेनिज्म को ही देखते हुए चलते हैं। ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, इस वाले एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, जैसे ये इसको ले लेगा तो यहाँ पे हमारा C2H5O- है ना, इथोक्साइड बन जाएगा। अब ये इथोक्साइड क्या है, इस वाली रिंग पर अटैक करेगा, तो इसके साथ मैं लिख दूं भाई यहाँ पे क्या होगा, सीधा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है। यहाँ पे 2-3 स्टेप नहीं है, जनरली 2 स्टेप के अंदर ही होगी। पहले स्टेप में ये वाला मॉलिक्यूल इससे निकालेगा, दूसरे में क्या, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे देखो CH2 बॉन्ड CH2, ये वाला ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H5 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे जो बचा हुआ था हमारे पास जो बना था प्लस C2H5OH, है ना, C2H5OH बचा था ना, तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन निकाल लेगा, और जैसे ही इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, CH2O C2H5 बॉन्ड CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। इसमें कोई भी डाउट हो, अभी तक जितनी भी रिएक्शन पड़ी है, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होंगे, अदर साइड से आ रहे हैं, देखो भाई यहाँ पे क्या है, 2 साइड है हमारे पास, या तो क्या है सेम साइड से आएंगे, या क्या आएंगे नीचे से आएंगे। तो जनरली हमने क्या बात करी थी, SN2 रिएक्शन होती है, और तुम्हारे को पता होना चाहिए भाई SN2 रिएक्शन कहां से अटैक करती है, बैक साइड अटैक क्या करती है, प्रिफरेबल करती है। तो बैक साइड अटैक प्रिफरेबल करती है, इसीलिए जो मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं ये क्या बन रहे हैं, इस वाले OH से अपोजिट साइड में बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे SN2 रिएक्शन प्रिफरेबल होती है, इसलिए ये वाले मॉलिक्यूल जो इस वाले OH से क्या बन रहे हैं, अपोजिट बन रहे हैं, नहीं तो ये सेम साइड भी बन सकते थे, ठीक है। ये वाले मॉलिक्यूल क्या बन रहे हैं, अपोजिट बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस भी बता दी है। अब लास्ट एक चीज बची है, ओरिएंटेशन, है ना, कि भाई रिंग कैसे ओरिएंट रहेगी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बात करते हैं भाई, ओरिएंटेशन की बात करते हैं। यहां पे लिख देते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं कि भाई रिंग को कैसे ओरिएंट या अरेंज रहना चाहिए। तो मैं क्या बात करता हूं भाई, कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक रिंग ली है, ठीक है। इस रिंग में एक डबल बॉन्ड है, यानी यहाँ पे मैं रिएक्शन करवा सकता हूं। इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई है, HBr एक एसिड से करवाई है, HBr एक एसिड से करवाई है। तो अगर मैं एसिड से रिएक्शन करवाऊं,
ठीक है। इससे पहले एक चीज और रह गई, बेस कैटालाइज के अंदर मैंने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके नहीं दिखाया है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं CH3 तो यहाँ पे क्या है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को भी हम क्या है समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अटैक कराता हूं वापिस CH3OH का, है ना, यहाँ पे अगर मैं CH3OH का अटैक कराऊंगा तो ये वाला मॉलिक्यूल इधर अटैक ना करके इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो इस वाले कार्बन पर अगर अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला OH, यहाँ पे C, ये CH3O, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा OCH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये वाला मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये वाला जो लोन पेयर था ये कहाँ है, लेस हिंडर्ड साइड पे क्या है अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड अटैक। ठीक है, तो दो कंडीशन याद रखना। एसिड के अंदर तो हमने क्या किया था, बेस के अंदर हमने क्या किया था, एसिड के अंदर तो हमने किस पे अटैक कराया था, मोर हिंडर्ड साइड पे अटैक करवाया। किस पे अटैक करवाया, मोर हिंडर्ड। और इस पे हमने किससे रिएक्शन कराया, लेस हिंडर्ड। कैसे रिएक्शन करवाई ये तो समझ में आ गया होगा। बस ये दो चीजें याद रखनी है जिससे तुम्हारे सारे रिएक्शंस के हल हो जाएंगे। भाई एसिड अगर प्रेजेंट है तो मोर हिंडर्ड साइड, बेस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हिंडर्ड साइड। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन में भी तुम्हें काफी कुछ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जब मैं HBr से रिएक्शन कराऊंगा तो H प्लस और Br माइनस बनेगा, है ना। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, CH3 और CH3 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब मैं रिएक्शन कराऊंगा, एक ज्यादा हो गया है ना, एक CH3 ही आएगा। तो यहाँ पे जब मैं रिएक्शन कराऊंगा Br माइनस का, तो Br माइनस या तो इस जगह से अटैक कर सकता है या इस जगह से अटैक कर सकता है। अब तुम्हारे को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसी कंडीशन है। ये क्या है, हमारे पास एसिड है, तो एसिड के वाले में क्या होता था, एसिड वाले में मोर हिंडर्ड साइड पे अटैक होता था। किस पे होता था, तो ये वाला अटैक क्या होगा, यहां से प्रिफरेबल होगा, यहां से प्रिफरेबल नहीं होगा, यहां से प्रिफरेबल होगा, यहां से प्रिफरेबल नहीं होगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास कि यहां पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा और CH3 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो कंडीशन है इस पे अटैक नहीं होगा। सॉरी, मेरे को इपॉक्साइड रिंग भी तो लेनी थी। सॉरी 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 सॉरी, है ना, अपन को तो रिंग खोलनी थी, रिंग खोलनी थी, यानी कि अब ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहां हमारा क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। हमारे को तो इपॉक्साइड रिंग खोलनी थी, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे जब मैं इसकी रिएक्शन HBr से कराऊंगा तो ये वाला मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। देखो यहां से भी रिएक्शन करवा सकता था, वो रिएक्शन क्या होगी, बेस वाली कंडीशन में ज्यादा होगी, ना कि एसिड वाली कंडीशन के अंदर, ना कि एसिड वाली कंडीशन के अंदर। इतना समझ में आ गया। तो लास्ट एक दो चीजें और देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या हम RMGS से भी रिएक्शन करवा के देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, RMGS के साथ भी रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, इपॉक्साइड रिंग है। ठीक है, इसकी रिएक्शन में क्या करा रहा हूं, MgBr CH3 MgBr। ठीक है, यहाँ तुम्हारे को सबको पता होगा कि इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया तो ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाली कंडीशन पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, इस वाली कंडीशन में OMgBr आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, OH और CH3 का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कब भी तुम्हारे पास इपॉक्साइड रिंग की रिएक्शन आएगी तो केमिकल रिएक्शन सारी ऐसे ही करनी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अब लास्ट एक चीज बची है जो लास्ट एंड फिनिश वाली चीज है। ठीक है, वो भी देख लो भाई, उसमें भी हम क्या करते हैं। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देखो
ठीक है, ये देखो हमारे पास क्या है, इपोक्साइड रिंग है, 1 2 3 4 बॉन्ड सारे कंप्लीट है कार्बन के बॉन्ड। अब ये इपोक्साइड रिंग में ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन क्या है, बैक साइड लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है, बैक साइड लगा हुआ है। चलो इनको CH3 को मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, है ना, इन वाले CH3 को मैं क्या दिखा देता हूँ, ऐसे ही दिखा देता हूँ। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, ओरिएंटेशन की ही बात कर रहा हूँ। यानी ये वाला ऑक्सीजन जो है ये कैसा है भाई, इस प्लेन के अंदर की साइड है। यहाँ पे तुम्हारे को पता होगा ये डैश होता है, ये वेज होता है ना। यानी वेज का मतलब, इसका मतलब तो क्या होता है, बोर्ड से बाहर की तरफ, और इसका मतलब क्या होता है, डैश का बोर्ड के अंदर की तरफ। यानी ये वाला ऑक्सीजन क्या है, बोर्ड के अंदर की तरफ है। अब यहाँ पे मैं किसी भी लाइक HBr की ही रिएक्शन करवाता हूं, तो HBr कहां से रिएक्ट करेगा, तो HBr कहां से रिएक्ट करेगा, या तो यहां से या यहां से। पर अटैक कैसे होगा, बैक साइड अटैक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैसी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। तो जब भी SN2 रिएक्शन होगी तो अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन टूटा था, लाइक मैंने यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन को तोड़ा, यहां से अटैक कराया, तो इस वाली पोजीशन पे जो Br है वो तो कैसा हो जाएगा, बैक फ्रंट साइड अटैक हो जाएगा भाई, आगे से अटैक हो जाएगा, है ना। और ये जो मॉलिक्यूल था OH, ये कहां चला जाएगा, बिलो साइड चला जाएगा, क्योंकि ये क्या था, बिलो साइड था। तो ऑक्सीजन तो प्लेन के अंदर चला जाएगा, ब्रोमीन क्या हो जाएगा, प्लेन के बाहर। यानी कि इसने कैसे अटैक किया, अबाउ द प्लेन अटैक किया, ठीक है। और इस ये कैसा है हमारे पास, बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे तुम्हारे को ये चीज भी याद रखनी है, यहाँ पे ये ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन देखी थी, कंडीशन में क्या था, सिन एडिशन क्या हो रहा था, मोस्ट फेवरेबल हो रहा था। एसिड के अंदर हमने देखा, एसिड के अंदर हमने क्या देखा कि यहाँ पे मोर हिंडर्ड अटैक ज्यादा हो रहा था। बेस के अंदर हमने क्या देखा भाई कि यहाँ पे क्या है, लेस हिंडर्ड वाला अटैक क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखने को मिलेगा, ओके। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, अच्छा लगे तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।